5-6 महीने से तो हमारी सैलरी भी गायब है, पिछले 1.5 साल से किराया गायब है। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सिविल लाइन डीसी ऑफिस में। यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा अपने मांगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस मांगों को लेकर, किस चीज़ों को लेकर ये सरकार से अपनी मांगे आगे कर रही हैं। तो हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, किस तरह की क्या मांगे हैं? हमारी मैडम, मेरा नाम सरस्वती है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के राज्य की उप प्रधान और जिला की महासचिव। ये हमारी तमाम बहनें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर और आ रही है, कुछ तो आ रही है, कुछ आने वाली है। आज हमारी मांगे है, हमारे जो 2 साल से आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया रुका हुआ है और 6 महीने से हमारा मानदेय रुका हुआ है। इसलिए हमारी बहनों में आक्रोश है, क्योंकि इतनी महंगाई में जो हमारा जो मानदेय मिलता था वो भी हमारे टाइम पे नहीं मिल रहा। हमारी बहनें इतनी गरीब है कि वो आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया भी, जो कि किसी से कर्ज लेके ना अपने आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दे रही है मकान मालिक। तो एक बार आप बात करो मैडम, अनिता मैडम, जो कि आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दे रही है और अपना जो परिवार का खर्चा चला रही है, किसी से कर्ज लेकर अपना परिवार का गुजारा कर रही है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2 साल से हमारा आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया, जो कि मात्र 1500 रुपये मिलता है, 2 साल का जोड़ लो कितना होता है, और 6 महीने का हमारा जो मानदेय 11,811, वो भी 6 महीने से, क्योंकि इस सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने ब्याज कमाने का अच्छा सिस्टम बना रखा है और बहाना ऊपर से लगाते हैं। अधिकारी नहीं है, CDPO नहीं है, इसलिए तुम्हारी सैलरी नहीं है, बजट नहीं है। हम ये कहते हैं, आप जो सरकार में बैठे हो, कर्मचारी हो, आपकी सैलरी रूटीन से आ रही है, आपके सारे काम हो रहे। हमारी जो ये गरीब बहनें हैं, ये अपने बच्चों को क्या जहर दे के मार दें या फांसी लगा ले, जो कि 6 महीने से किराया नहीं है, तनख्वाह नहीं है, जो कि इस डिपार्टमेंट में 80% हमारी विडो बहनें लगी हुई है, जो कि जिसका गुजारा इसी तनख्वाह से चलता है। इस सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। उनको इन कुर्सियों पे बैठने का अधिकार नहीं, सरकार को राज चलाने का अधिकार नहीं, जो इन गरीब बहनों का अधिकार खा रही हैं और ये अपना ब्याज कमाने पे जुटी हुई हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ लगता है आपको कि आपके इस प्रदर्शन से सरकार को क्या इस पे कार्रवाई करेगी? हम ये कहते हैं इस प्रदर्शन से, आज तो हमारा ये ट्रेलर है, हम फिल्म अभी बाकी है। आज हमारा पहला दिन है। ये तो एक छोटी सी कॉल दी थी जो हमारी बहनें आई है। अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती तो हम हड़ताल भी कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड का दबाव बना जा रहा है हमारी वर्करों पे, जबकि सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दे रखी इस चीज़ की। ऑनलाइन काम किस पे होएगा? लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे होता है। हमारी ये बहनें गरीब हैं, किसी की इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो 10-12 हज़ार का स्मार्टफोन खरीद सके, और फ़ोन भी खरीद रखा है तो उन्होंने अपने पर्सनल है, जिनके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं और उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, वो इसका सरकार का काम करे कि अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी करे। हम ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। सरकार जब तक हमें कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध की ऑनलाइन आप पोषण की ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पे, ये जो हम बेनिफिशरी है, जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को हमें चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, जो राशन है, हम जो ये देते हैं, वेट, हाइट है, सब कुछ ऑनलाइन एक्सेल शीट पे मांगा जाता है। और सरकार ना तो यहाँ के अधिकारियों ना सरकार ने हमें इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रखी। हमारी वर्कर 10 पड़ी हुई हैं, जो कि इस काम करने में असमर्थ है। अगर सरकार ने काम चाहिए, लैपटॉप दे, कंप्यूटर दे और हमें ट्रेनिंग दी जाए इस चीज़ की, हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन सुविधा तो हो, बिना सुविधा इन्होंने तो वही काम कर दिया, फौज को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, बंदूक दे दी, गोली नहीं दी, तो वो तो मर के आएंगे ना। ये तो हमारी वर्करों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जो पोषण ट्रैकर है, ऑनलाइन का काम है, और जो प्ले स्कूल के नाम पे सरकार ये कर रही है, वो निजीकरण कर रही है हमारे ICDS का। ICDS को चले हुए 2 अक्टूबर 1975 को ये स्कीम लागू हुई थी। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये स्कीम
4-5 साल के लिए चलती है स्कीम, ना कि इतने सालों से चलती है। हमारी मांग थी है कभी ICDS को विभाग का दर्जा दिया जाए। ऊपर से सरकार प्ले स्कूल के नाम पे NGO को, प्रथम NGO को इसमें बीच में ला रही है, ये निजीकरण कर रही है। इस निजीकरण से जो हमारी वर्करें कम पढ़ी लिखी है, ऊपर से ऑनलाइन का काम, ये सरकार निजीकरण के नाम पे इन वर्करों का रोजगार छीनना चाहती है। हमें समझना होगा इस सरकार की चाल को, कभी ये किस रास्ते पर चल रही है। अगर हमारी एकता रही, हमारा संघर्ष जिंदाबाद रहा, तो बहुत जल्द हम अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना यादव है। हमारी कुछ मांगे, मैं आंगनवाड़ी राजेंद्र पार्क सर्कल से वर्कर हूँ और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी कोई समय सीमा नहीं है काम की, हमारा कोई समय नहीं है। वैसे ICDS की तरफ से हमारा समय जो है 8:45 से 2:45 तक है, पर उसके बाद भी हमारे कार्य की कोई समय सीमा नहीं है। किसी भी टाइम हमसे काम लिया जा सकता है। हम अगर मैसेज का कोई रिप्लाई ना करें तो अफसर जो है वो एक्शन लेते हैं, हम पे भड़कते हैं। दूसरा, हमसे एक्सेल पे सीट पे काम लिया जाता है। अब हम हिंदी मीडियम पढ़े लिखे हैं, दूसरा 10वीं पास हैं, तो आप सोचो एक्सेल पे बिना किसी प्रशासन साधन के या बिना ट्रेनिंग के हम एक्सेल सीट कैसे बनाएं। दूसरा, हम काम करने में कभी पीछे नहीं है, ना आज थे, ना कल है और ना कल होंगे, पर हमें भी तो समय पे हर चीज़ चाहिए। हमारी सैलरी चाहिए, हमारा जो हमें जो मांग मिले हुए हैं, हमारे जो आगे से जो भी प्रसाधन है वो हमें मिलने चाहिए ना टाइम से, उसमें हमारा शोषण नहीं होना चाहिए ना। दूसरा, हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा, जो हमारा न्यूनतम वेतन है वो लागू किया जाए, हमें भी किसी ग्रेड में शामिल किया जाए। हमें किसी ग्रेड में नहीं, हमें कह दिया जाता है कि स्वयंसेवी हैं, तो स्वयंसेवी कब तक स्वयंसेवी रहता है? अगर कोई स्कीम है और स्वयंसेवा में काम कर रहा है तो उसकी कोई समय सीमा होती है, हमारी कोई समय सीमा नहीं है। 10 साल में बाद हमारे मानदेय बढ़ाने के लिए बोला गया था, वो भी अभी नहीं आया है। 5-6 महीने से तो हमारी सैलरी भी गायब है, पिछले 1.5 साल से किराया गायब है। तो एक बात बताओ, हमारे इसमें ICDS में 80% से ज़्यादा वर्करें जो हैं वो विडो हैं। अब कोई भी है किसी भी कार्य को करने के लिए कहाँ क्यों जाता है? कुछ पैसे मिले, बच्चों का कुछ भविष्य सुधरे। अगर वही समय पे नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं? कोई संस्था में या किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आएं। दूसरा, अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ कहते हैं तो अफसर जो है हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। आगे एक बात है, तो जब हम काम कर रहे हैं जब दबाव नहीं है, अगर हम कुछ मांग रहे हैं फिर दबाव क्यों? जब दबाव क्यों बनाया जाए? तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें समय पर सैलरी और हमारे काम को इतना दबाव में ना बनाया जाए कि हम बिल्कुल ही तंग आ जाएं, मानसिक रूप से रोगी हो जाएं, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाएं। क्योंकि देश का भविष्य जब सुधरेगा ना, जब हमारा भविष्य सुधरेगा। प्रदेश में लोग अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखते हैं, लेकिन जब उन्हें सरकार द्वारा नकार दिया जाता है और प्रशासन उस पर कोई सुनवाई नहीं करता है तो लोग धरने का सहारा लेते हैं ताकि सरकार में बैठे तमाम अधिकारियों तक अपनी मांगे पहुंचा सके। ऐसे में आज गुरुग्राम में तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स DC कार्यालय के बाहर चक्का जाम करती हुई नजर आई। इनकी कुछ मुख्य मांगे थी जिन्हें लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने के कारण DC कार्यालय में आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह जाम हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रास्ता खाली कराने की कोशिश भी की, जिस कारण उनमें जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। तो देखा आपने किस तरह से आशा वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे तमाम एरिया के आशा वर्कर्स मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि इन्हें पिछले 6 महीने से इनकी तनख्वाह रोक दी गई है, इन्हें किसी भी तरह की कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही है और जो भी इनका जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो किराया होता है वो भी इन्हें नहीं दिया जा रहा, जो कि ये जो गरीब बहनें हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इससे हो सकती है। और लगातार इनका ये भी कहना है कि सरकार इनसे जो भी काम है उसे एक्सेल शीट पे मांग रही है, ऑनलाइन करने की बात कर रही है। इसमें जो आशा वर्कर्स है वो लगभग 10वीं तक ही पढ़ी है या इससे ज़्यादा नहीं एजुकेटेड है, लेकिन इन लोगों से ऑनलाइन कामों की बात की जा रही है जो इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनकी मांगे हैं कि सरकार की तरफ से इन्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाए जिसके तहत ये कुछ काम सीख कर आगे सरकार को अपना पूरा काम दिखा सके। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रानी है और मैं आंगनवाड़ी हेल्पर हूँ और ये जिला सह सचिव हूँ।
क्या तकलीफ है, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? क्या हम कुछ प्रदर्शन इसी तरह से कर रहे हैं। एक तो हमारे काम तो पूरा लिया जाता है, अगर काम से थोड़ी सी लेट हो जाते हैं तो धमकी दी जाती है तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, लिखित में दे देंगे। लेकिन जब सैलरी टाइम पे तो कभी देते ही नहीं है ये। इनका सैलरी टाइम पे देने का तो शुरू से ही ये चला हुआ है। आपके कब से सैलरी नहीं मिली आपको? हमें पूरे 6 महीने हो गए, हमें मई से सैलरी नहीं मिली। तो लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मई से सैलरी नहीं मिली है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं पर्सन राज के साथ शालिनी।